Good morning, students. Hope you all are fine at your homes in lockdown period. आज हम आपसे बात करेंगे इंडेक्स नंबर की, जिसको कि हिंदी में सूचकांक के नाम से जाना जाता है। इंडेक्स नंबर की जब हम बात करते हैं तो इन द ईयर 1764 G.R. Carly, an Italian, published what is regarded as the first index number. He was investigating the effect of the discovery of America upon the purchasing power of money and reduce the price paid for the grain, wine and oil in 1750. To percentage of changes from their price in 1500, यानी कि जो प्राइस कब थे 1500 में से, जो प्राइस इन द ईयर 1500, Carly added the percentage together and divided the sum by 3, thus making an index number. और इस तरह से उसने इंडेक्स नंबर को क्रिएट किया. Implicit in his reasoning was the concept of a price level which changes inversely with the changes in the value of purchasing power of money. Professor Jevons in 1863, जेवंस ने 1863 में, और एक प्रोफेसर हुए थे इरविंग फिशर इन 1911 में, यूटिलाइज द टेक्निक्स ऑफ इंडेक्स नंबर. उन्होंने जो इंडेक्स नंबर्स की टेक्निक थी उसको यूटिलाइज किया फॉर द सेम पर्पज, इसी सेम पर्पज के लिए. मेजर थियोरेटिकल वर्क इन द टेक्निक्स ऑफ इंडेक्स नंबर हैज बीन डन बाय मिथेल मार्शल, जेवंस, एडवर्ड्स, बेवरेज and a number of others during the 19th century. So that is the origin and development of index numbers techniques. Now, question arises, what is the index number? What is the index number? Index numbers are a specialized type of average, according to M. Blair. M. Blair ने कहा कि जो इंडेक्स नंबर है, जो सूचकांक है, एक विशेष प्रकार के माध्य है, विशेष प्रकार के माध्य है. इसी तरह से
एक अन्य, जिनको कि हम वेसल के नाम से जानते हैं, इन्होंने कहा एन इंडेक्स नंबर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज दैट प्रोवाइड्स ए मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि ये भी ये कह रहे हैं कि एक स्पेशल टाइप का एवरेज है, माध्य है, जो हमें प्रोवाइड करता है मेजरमेंट्स ऑफ रिलेटिव चेंजेस। जो रिलेटिव चेंजेस होते हैं उनके मेजरमेंट्स को हमारे को प्रोवाइड करता है समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, और स्थान स्थान के आधार पर। तो ये कहने के लिए इस तरह से ये बिल्कुल क्लियर है कि इंडेक्स नंबर क्या हुआ। इंडेक्स नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स नंबर्स आर इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स हैं विच रिफ्लेक्ट्स, जो रिफ्लेक्ट करेंगे द रिलेटिव चेंजेस इन द लेवल ऑफ ए सर्टेन फिनोमिना इन एनी गिवन पीरियड और ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम called the current period. That's called current period. With respect of the its value in some fixed period called the base period. Base. You can take the current period and a specific period, that is the base period, selected for comparison. जब आप उनको सेलेक्ट करेंगे कंपैरिजन के लिए, उनको लेकर के चलेंगे, द फिनोमिना और वेरिएबल आर बेस्ड, ये बेस्ड होते हैं और एंड रिफ्लेक्ट द रिलेटिव चेंजेस बिटवीन द बेस, ऑन द बेस पीरियड एंड द करंट पीरियड. So on the basis of these definition, we can say that index number is relative measurement. First of all, it is a relative measurement. Second, measurement of changes not capable of direct measurement. Measurement of changes not capable of direct changes. And again we say it's a specified average. Specified average, it is not a simple average, it's a specified, विशिष्ट माध्य जो है एवरेज है, that is expressed in percentage, जिसको कि आप डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं काय में, परसेंटेज में, जिसको कि आप परसेंटेज में डिफाइन कर रहे हैं. बेसिस ऑफ कंपैरिजन, वी नीड द बेसिस ऑफ कंपैरिजन एंड वी नीड द one is the base year and the current year. Then you take comparison between the base year and the current year. And it can be used universally. इसका प्रयोग यूनिवर्सल तौर पर, यूनिवर्सल यूज जो है इसका किया जा सकता है. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर. इन बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये इंडेक्स नंबर की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब देखिए क्वेश्चंस किस तरह से इसके क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाएगा, बताया जाएगा. क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डाटा
आपको जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के आधार पर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, एज्यूमिंग 1996 एज ए बेस ईयर, 1996 को बेस ईयर मानना है। सेकेंड, एज्यूमिंग 2001 एज द बेस ईयर, 2001 को बेस ईयर मानना है। थर्ड क्या गया है, टेकिंग एवरेज प्राइस एज द बेस ईयर, एवरेज प्राइस को बेस मानना है। और फोर्थ दिया है चेन बेस इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर चेन टू 1996। ये इतना सारा इस क्वेश्चन में जो है आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन इससे मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें किसी तरह की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो देखते हैं, क्वेश्चन को मैं यहां लिखता हूं। year given to us 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 and 2001 ये ईयर दिए हुए हैं। इसके आगे हमारे को प्राइस दिया हुआ है, प्राइस, और ये रुपीज में है प्राइस। प्राइस है 576 देन 468 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला जो क्वेश्चन में कहा गया है, एज्यूमिंग 1996 एज ए बेस ईयर। फर्स्ट जो हमारे को दिया है 1996 एज ए बेस, 1996 को हमारे को बेस मानना है, ये फर्स्ट दिया हुआ है, एज्यूमिंग 1996 एज ए बेस। जब हमारे को इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना पड़ता है तो इसका जो फार्मूला होता है करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। इस बेसिस पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में करंट ईयर के लिए P1 प्राइस 1, बेस ईयर के लिए प्राइस 0 इंटू 100। ये फॉर्मूला जो है इसको डिनोट किया जा सकता है। अब 1996 बेस ईयर कह रहे हैं तो यहां फॉर्मूला क्या लगेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो इससे जो है इंडेक्स नंबर आ जाएंगे। 1996 को जो है आपको बेस मानना है। तो देखते हैं, यही बेस हो जाएगा और यही करंट हो जाएगा, 5/5 इंटू 100। 1996 के लिए यही बेस होगा और यही करंट होगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। 97 करंट हो जाएगा, बेस 5 इंटू 100, ये आ जाएगा 146। बेस क्या है, बेस 1996 को मानना है, तो 5 इंटू 100 120 आ जाएगा। 4/5 इंटू 100 तो 80 आ जाएगा। 6/5 इंटू 100 तो दैट इज 120। 8/5 इंटू 100 तो ये इज इक्वल टू 160। तो आपने देखा होगा कि बेस ईयर कहा था 1996 की वैल्यू 5 है, तो बेस आपका वही रहा, हर एक के नीचे बेस सेम रहा। फिक्स्ड बेस किसे कहते हैं, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, इसको कहा जाता है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, इसको फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कहा जाता है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। करंट ईयर, ये करंट ईयर हो गया आपके, इसमें 5, इसमें 7, इसमें 6, ये 4, ये 6, ये 8। तो इस तरह से ये आपने कैलकुलेट कर लिया और ये कैलकुलेट करके जो है आपका ये इंडेक्स नंबर आपका आ गया।
सेकंड क्या दिया हुआ था? सेकंड दिया हुआ था एज्यूमिंग 2001 एज द बेस ईयर। चलो उसको भी देख लेते हैं। 2001 एज ए बेस ईयर, फार्मूला तो वही लगेगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो 2001 की वैल्यू क्या है? 8। इसको बेस मानना है, इसको बेस मानना है, तो ये P0 हो जाएगा, यानी कि दिस इज P0 इज इक्वल टू 8, ये 8 हो जाएगी। अब यहां देखते हैं, 5 अपॉन 8 इंटू 100 हो जाएगा, 7 अपॉन 8 इंटू 100, 6 अपॉन 8 इंटू 100, then 4 upon 8 into 100, then 6 upon 8 into 100, then 8 upon 8 into 100। ये इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 62.5, 62.5, ये 87.5, ये फिर आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके नेक्स्ट 75, ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा? 50, ये 50 आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। तो ये आपने पहले, उन्होंने कहा था 1996 को बेस मान लो, तो उसके बेस पर निकाल दिया। फिर उन्होंने कहा कि 2001 ईयर को बेस मान लीजिए, उसके बेस पर निकाल लीजिए। थर्ड उन्होंने कहा टेकिंग एवरेज प्राइस एज ए बेस, एवरेज प्राइस। अब हम एवरेज प्राइस निकालते हैं। एवरेज प्राइस होगा 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4, 5 7 6 4, फिर प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये इसका क्या आ जाएगा? एवरेज प्राइस आ जाएगा, और ये एवरेज प्राइस हो जाएगा, इसका टोटल करके आया हमारा 36 डिवाइडेड बाय 6। तो एवरेज प्राइस क्या आ गया आपका? 6 आ गया। अब हम एवरेज प्राइस को बेस मान करके निकाल लेते हैं। यहां पर थर्ड जो हमारे को कैलकुलेट करना है, वो क्या करना है? एवरेज प्राइस एज ए बेस, एवरेज प्राइस को बेस मान करके निकाल देते हैं। एवरेज प्राइस दैट इज 6 एज ए बेस, ये 6 को बेस मानना है, वही P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो 5 अपॉन 6, 7 अपॉन 6, 6 अपॉन 6, 4 अपॉन 6, 6 अपॉन 6, 8 अपॉन 6 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, पहला आएगा 83.33, दूसरा जब आप कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 110.67, वो इतना आ जाएगा। फिर थर्ड 6 अपॉन 6 है तो 100 ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 66.67, फिर ये 100 आ जाएगा, और ये फिर कैलकुलेट करके आ जाएगा 133.33। तो थर्ड हमारा जो दिया हुआ था इसमें, वो दिया हुआ था टेकिंग एवरेज प्राइस एज द बेस, एवरेज प्राइस को बेस मानना है। अब नेक्स्ट क्या कहा है? फोर्थ पॉइंट कहा है उन्होंने, ये मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसके आगे की बात फिर आपको बताता हूं जो उन्होंने और आगे इस क्वेश्चन में कही है। ये लीजिए,
इस क्वेश्चन में आगे कहा उन्होंने चेन बेस इंडेक्स नंबर। अभी तक आपने जो इंडेक्स नंबर समझा वो फिक्स्ड बेस था, यानी कि उसका जो बेस था एक बार जो आपने तय कर लिया वही बेस है। 1996 को मान लिया वही बेस था, 2001 को मान लिया वही बेस था, एवरेज प्राइस को मान लिया वही बेस था। लेकिन अब चेन बेस, चेन क्या होता है? इट्स रोटेट, वो आगे चलती रहती है और वो अपना जो बेस है उसको चेंज करती रहती है चेन की तरह से, तो इसीलिए उसको चेन बेस कहा जाता है। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर जो है हमारे को कैलकुलेट करना है। चेन बेस इंडेक्स नंबर फार्मूला वही है P1 अपॉन P0 इंटू 100। इसके लिए यही करंट ईयर होगा और यही बेस ईयर होगा, तो 5 अपॉन 5 इंटू 100 तो इज इक्वल टू 100 आ गया। इसके लिए 7 करंट ईयर, इसका बेस 5 हो जाएगा, 5 इंटू 100। इसके लिए ये करंट ईयर, इसका बेस 7 इंटू 100। इसके लिए ये करंट ईयर, ये इसका बेस हो जाएगा 6 इंटू 100। इसके लिए ये करंट ईयर, इसका बेस ये इंटू 100। और इसके लिए ये करंट ईयर, इसका बेस ये इंटू 100। तो आपने देखा कि हर एक का जो बेस है वो चेंज होता रहा, केवल पहले साल के लिए कि वही करंट और वही बेस। तो ये 100 आ गया। 7 अपॉन 5 तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? 140, ये 140 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 6 अपॉन 7 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 85.71। फिर 4 अपॉन 6 ये आ जाएगा 66.67, ये 85.71, सॉरी गलत हो गया। 6 अपॉन 4 इंटू 100 150, ये 150 आ जाएगा और ये आ जाएगा 133.33। तो चेन बेस में क्या होता है कि जो बेस है वो लगातार चेंज होता रहता है। अगले साल के लिए पिछले वाला वर्ष जो है, जो लास्ट ईयर होता है वो बेस बन जाता है। जैसे 96 के लिए वही करंट वही बेस, 97 के लिए ये करंट 97 करंट उसका बेस हो जाएगा 96। 98 के लिए ये करंट उसका बेस 97। 99 के लिए 99 करंट उसका बेस 98। तो हर पिछला साल जो है वो बेस ईयर में कन्वर्ट होता चला जाता है और ऐसे उसको हम बोलते हैं चेन बेस इंडेक्स नंबर। अब आगे इन्होंने क्या कहा, एक और चीज पॉइंट पूछी, इसका बी पॉइंट पूछा था। इतना अगर आपने समझ लिया है तो इसके आगे की बात बता देते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने पूछा था इंडेक्स नंबर चेंज टू 1996। 1996 से चेंज करना है आपको, 1996 से। तो 1996 में जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 1996 की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो तो 100 ही रहेगी। इसको चेंज करना है, इसके साथ में जोड़ना है चेन। तो वो कैसे होगा आपका? चेन रिलेटिव भी बोलेंगे इसको। चेन रिलेटिव इसको बोलेंगे। तो नेक्स्ट का कितना है? 140 इंटू 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 140। इसके नेक्स्ट का क्या चलेंगे? 85.71, इसका कितना आया था? 140 अपॉन 100, क्योंकि जो बेस है वो चेन हमने करना है 96 को और 96 का कितना है? 100। तो इसका कैलकुलेट करके जो आएगा हमारा वो आ गया, कैलकुलेट करके फॉर एग्जांपल 120, ये 120 आ गया।
तो हम यहां लेकर के चलेंगे 120, सॉरी हम यहां लेकर के चलेंगे 66.67 इंटू 120 अपॉन बेस वही 100 रहेगा, बेस फिर आपका वही 100 रहेगा। तो इससे इसको कैलकुलेट करेंगे और ये आ जाएगा आपका 80। फिर नेक्स्ट 150 इंटू 80 अपॉन 100, ये 0 ये 0, ये आ जाएगा 120। फिर नेक्स्ट 133.33 इंटू इसका कैलकुलेट करके आया 120 अपॉन 100, तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 160। तो ये जो इंडेक्स नंबर थे ये आपने इंडेक्स नंबर चेंज टू 1996 के साथ चेंज कर दिए, 96 को बेस मान लिया। फिर यहां पर तो 140 इंटू 100 अपॉन 100, तो ये 140 आ गया। 140 ले लिया आपने, इसकी वैल्यू ले ली, इंटू 100 120 आ गया। ये वैल्यू इंटू 120 अपॉन 100 80, फिर ये वैल्यू 150 इंटू 80 अपॉन 100 120 आ गया। ये वैल्यू इंटू ये 120 अपॉन 100, ये 160 आ गया। तो इस तरह से ये चेन बेस के आपने कर लिया। तो ये था इंडेक्स नंबर जो कि फिक्स्ड बेस पर था और जिसको कि आपने चेन बेस के बेसिस पर भी किया। तो ये एक क्वेश्चन में लगभग सभी चीजों को हमने इंक्लूड किया ताकि आपको ये इंडेक्स नंबर जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। तो अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं जिसको कि आपको करना है और उसको करके जो है आप मेरे को शो करेंगे, दिखाएंगे। ईयर 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, फिर 2001 एंड 2002। प्राइस दिए हैं, प्राइस और प्राइस गिवन है 16, 20, 24, 28, फिर 32 है, फिर 40, 36, फिर 40 एंड 44। अब सबसे पहले जो आपको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 1994 एज ए बेस, सेकंड कैलकुलेट करना है 1999 एज ए बेस, थर्ड कैलकुलेट करना है 2002 एज ए बेस, फोर्थ कैलकुलेट करना है एवरेज प्राइस एज बेस, फिफ्थ कैलकुलेट करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर, और सिक्स्थ करना है लिंक टू चेन बेस 1994 के साथ फिर उसको आपने लिंक करना है। तो ये इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को, ये जो आपको असाइनमेंट दिया गया है, इस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है और इसको आप सॉल्व कीजिएगा और साथ में आप सभी लॉकडाउन के जो नियम्स हैं उनको फॉलो कीजिएगा। आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स ने आरोग्य सेतु ऐप को
जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया था, आपने उसको डाउनलोड कर लिया है और अपने मोबाइल में जगह दे दी है। अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थी, आपके आसपास के ऐसे लोग जो आपकी कम्युनिटी में रहते हैं, आपकी जान पहचान के ऐसे लोग जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड नहीं किया है, तो उनसे निवेदन है कि वे आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लें और एक एक विद्यार्थी कम से कम 40-40 लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करे कि वे अपने मोबाइल फोन में इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि संकट के इस काल में कोरोना वायरस आपदा, पैंडेमिक महामारी ये जो चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा सच्चा मित्र जो आपका सिद्ध हो सकता है वो है आरोग्य सेतु है। इसलिए आप इसे डाउनलोड कीजिए, अभी कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और जिन जिन व्यक्तियों को आप मोटिवेट कर सकते हैं, अपने जानने पहचानने वालों को घर में रह करके उनको मोटिवेट कीजिए कि वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। फिर मिलते हैं कल आपसे इसी इंडेक्स नंबर के साथ और क्वेश्चंस को लेकर के, आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर के, उनको रिमूव करने के लिए। टिल देन बाय।